नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में आफ्टर 2021 क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स होंगे, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइस देखो, बैंकिंग सेक्टर आप लोग को पता ही है किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। एंड इंडियन इकोनॉमी का भी बैकबोन जो है वो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारे NBFCs हैं, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये सारा हमारे इकोनॉमी का एक बैकबोन है। तो अब बात आती है कि भाई फ्यूचर कैसा हो सकता है। देखो, बैंकिंग सेक्टर में आप लोग को पता ही है कि बहुत सारे हमने इश्यूज़ वगैरह देखे हैं। जैसे NPS का एक इशू हमने देखा है, उसके अलावा हमने ब्यूरोक्रेसी का एक इशू देखा है, खासकर हमारे गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं उनमें हमने करप्शन का इशू देखा है, हमने स्कैम्स वगैरह देखे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं, इनएफिशिएंसी हमने देखी है। ये जो सारी चीज़ें ना, प्लस उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका जो एडेप्टेशन होता है वो कभी कभी बहुत स्लो होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। बट अब बात आती है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि अब 2021 में और 2021 के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में से, एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे जाके। सबसे पहली चीज़, जो आपका यूज़ ऑफ पेपर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। देखो, आज की डेट में UPI आप लोग यूज़ कर रहे हो, वॉलेट्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो। तो इसमें होता क्या है, आप NEFT कर रहे हो, RTGS कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन बैंकिंग सब कुछ आप यूज़ कर रहे हो। चेक हो गया आपका, पासबुक वगैरह हो गई, या फिर आपके जो चेक डिपॉजिट वाली जो रसीद वगैरह होती है, या कुछ और भी चीज़ जो पेपर वर्क होता है आपका बैंक का, वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। आज की डेट में वीडियो KYC भी शुरू हो गया है। पहले एक टाइम ऐसा होता था, इवन अभी भी होता है, कि भाई KYC के लिए जो है वो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके घर पे आ रहे हैं, सब कुछ देखते हैं, सब एंड वो आपका KYC वगैरह करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी हो गए, Paytm तक पे वीडियो KYC शुरू हो गया है। तो इसलिए जो यूज़ ऑफ पेपर है, पहले होता था भाई फ़ोटो स्टेट लेके जा रहे हैं या फिर चेक वगैरह लेके जा रहे हैं, ये सब का सब अब धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में ज़ीरो हो जाएगा। चेक की तो अब एक नई सर्विस भी आ गई है, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, आप लोग को पता तो कमेंट करिएगा मेरे को। कुछ बैंकों ने शुरू किया है कि आपके पास कोई चेक आया, आप फ़ोटो खींच के बैंक वालों को भेज दो, बैंक वाले जो है चेक को क्लियर कर देंगे। वो कुछ ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता। आप जिनको भी पता हो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है बहुत जल्द ऑब्सोलीट होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है, मैंने 2 साल पहले अपना डेबिट कार्ड बनवाया था, मैंने आज तक उसको कहीं पे स्वाइप नहीं करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको यूज़ नहीं करा है, मैंने उसको यूज़ किया है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट में उसको यूज़ करा है। बट मैंने, होता है ना आप किसी मार्केट में स्वाइप करते हैं, कार्ड मशीन जो होती है, मैंने आज तक उसको स्वाइप नहीं करा है। अब हो सकता है आप लोग कहो कि भाई पिछले 1-1.5 साल से तो सब लॉकडाउन वगैरह में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपने ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा किया होगा, आप मार्केट वगैरह उतना गए नहीं होंगे। बात आप लोग की सही है, बट मेरे पास जो कार्ड है वो मैंने जुलाई 2019 में बनवाया था। एंड मेरे सारे जो भी पेमेंट्स होते हैं सब ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं। बट ये है कि मेरे को इवन जब मैं किसी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ वहाँ पे भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, मैं पेमेंट करता हूँ UPI से। तो मैं जब UPI यूज़ करता हूँ या फिर मैं जब Paytm वॉलेट वगैरह यूज़ करता हूँ तो मेरे को कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड वो जो UPI है वो चलता भी उसी से, डेबिट कार्ड से वो एक्टिवेट होता है एंड ऑल दैट। तो इस वजह से क्या है कि डेबिट कार्ड का भी यूसेज जो है बहुत धीरे धीरे कम होगा। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हो गई हैं जहाँ पे अब डेबिट कार्ड की नहीं ज़रूरत पड़ती है। अमेज़ॉन है, जैसे मैंने अमेज़ॉन पे UPI एक्टिवेट किया हुआ है, तो अमेज़ॉन पे UPI एक्टिवेट किया हुआ है, जब मन करे जैसे मन करे पिन डालो, पेमेंट करो, ख़त्म बात, ऐसे हो जाता है। उसके अलावा स्विगी होगा, आपका जोमेटो हो गया, बिग बास्केट हो गया, सब जगह आपका Paytm वॉलेट भी चल रहा है, UPI भी चल रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। बस हाँ, एक ऑडिबल पे जो मैं ऑडियो बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ उसके लिए मेरे को डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है परचेज़ करने के लिए, बिकॉज ऑडिबल पे केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन रहता है। उसके अलावा मेरा और कहीं डेबिट कार्ड यूज़ नहीं होता है। उसके अलावा मेरा सारा सब कुछ UPI से ही होता है। तो आप सोच सकते हो, एंड क्रेडिट कार्ड में यूज़ करता नहीं हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि भाई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूसेज कितना ज़्यादा ज़ीरो हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं ऑल दैट। तो मैं आपको उसका भी एक वो बता देता हूँ, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव क्या होने वाला है। मेरे को पिछले 1 साल से मैंने देखा बहुत सारे मेल्स और नोटिफिकेशन आ रहे हैं, Paytm से भी, अमेज़ॉन से भी, एंड एक आध और जो कंपनीज़ हैं उनसे भी, कि भाई आप हम लोग की पे लेटर वाली फैसिलिटी ले लो, उसमें आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे ओला मनी पोस्टपेड है, एक अमेज़ॉन पे लेटर है,
पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर ये फैसिलिटी ये लोग ऐसे में दे रहे हैं, मान लीजिए पेटीएम दे रहा है, अमेज़ॉन पे दे रहा है, गूगल भी देना शुरू कर देगा, गूगल पे, फ़ोन पे भी देना स्टार्ट कर देगा, ये सारे लोग जब देंगे एंड प्लस बोलेंगे कि हम ये रिवॉर्ड्स देंगे वो रिवॉर्ड्स देंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि धीरे धीरे करके क्रेडिट कार्ड का ही यूसेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा साइबर सिक्योरिटी विल बी अ बिग थिंग। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, डिजिटल डिवाइड के ऊपर, प्लस हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर में जो ये साइबर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं वीडियोस पहले बना चुका हूँ। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा आगे आने वाले टाइम में, यानी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा किसी भी कस्टमर के लिए। अगर मैं फ़लाना बैंक में जाके ये कह रहा हूँ कि भैया मेरे को सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे खोलना है या करंट अकाउंट यहाँ पे खोलना है और समथिंग लाइक दिस, तो मैं ये चीज़ देखूंगा कि भैया इनकी साइबर सिक्योरिटी कैसी है, क्या नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्राइवेट बैंक है, उनका जो ऑनलाइन पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह का है उसको थोड़ा सा भी रोका गया है। उसका रीज़न कुछ साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड बताया जा रहा है, बट ये है कि साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब रहेगा। देखो 90 to 95% जो पैसा है पूरी दुनिया का वो डिजिटल फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि उसकी कोई बैकिंग नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि जब पूरी दुनिया का 90% पैसा जब डिजिटल फॉर्म में है, तो डिजिटल जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एथिकल हैकर्स को हायर करना पड़ता है बैंक्स को आजकल, एंड बहुत हाईली स्किल्ड आपको एथिकल हैकर्स चाहिए, क्योंकि यू आर डीलिंग विद बैंकिंग सेक्टर। आपका बैंकिंग सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो इकॉनमी को डुबा सकती है एकदम। तो इस वजह से क्या है, कोई भी एक तरीके का साइबर अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे पूरी की पूरी बैंक की जो इमेज है ना वो डाउन हो जाती है। अभी आजकल हम सुनते हैं कि कितनी सारी कंपनीज होती है उनका डेटा जो है ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, डार्क वेब पे बिक रहा है, डीप या फिर मान लीजिए ओपन मार्केट में है या कुछ भी है। ये जो सारी चीज़ें ना बहुत कंसर्निंग चीज़ें हैं। एक बार को हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई ग्रॉसरी डिलीवरी की कोई ऐप है उसमें से हमारा डेटा लीक हो गया, या कोई एयरलाइन कंपनी से हो गया, या कोई फूड डिलीवरी ऐप से हो गया, या कोई कैब सर्विस वाली कंपनी से हो गया। एक बार को हम लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट हालांकि हम लोग को उसमें भी स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, बिकॉज हमारा डेटा है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। बट द थिंग इज़ कि बैंकिंग सेक्टर का डेटा लीक होना इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफिक किसी भी बैंक के लिए, चाहे उसका एक ही कस्टमर का हुआ हो, 2 का हुआ हो, 10 का हुआ हो, वॉटएवर। फोर्थ पॉइंट होगा लेस एंड लेस गवर्नमेंट बैंक्स। अब देखिए आप लोगों ने पिछले 4-5 साल में देखा ही होगा कि पहले कितने 27-28 शायद बैंक्स थे, अब आज की डेट में शायद 10 या 12 रह गए हैं। मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में केवल 4 या 5 ही गवर्नमेंट बैंक्स रहेंगे, जो बचे हुए भी हैं उनको भी मर्ज कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो है ये हो सकता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये एक डिस्करेजिंग फैक्टर हो, बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। धीरे धीरे करके बैंक्स को जो गवर्नमेंट बैंक्स को जो है मर्ज किया जाएगा, एंड इवन ये चीज़ प्राइवेट बैंक्स में भी होंगी। प्राइवेट बैंक्स में कुछ ऐसे बैंक्स हो सकते हैं जो बहुत छोटे हों या ज़्यादा नहीं कर पा रहे हों या लॉसेस में जा रहे हों, तो उनको हो सकता है बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स पकड़ लें, ऐसा भी चीज़ें होंगी। NBFCs को हो सकता है टेक ओवर किया जाए कि अगर लॉस में जा रहे हैं तो NBFCs को टेक ओवर कर लेते हैं, ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें होंगी। प्राइवेट बैंकिंग अच्छा खासा बढ़ेगा, गवर्नमेंट बैंक्स में 4 या 5 ही रह जाएंगे, एंड प्लस उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो भी कम होंगी, बिकॉज आप ये बात मान के चलिए प्राइवेटाइजेशन हो, डाइवेस्टमेंट हो, ये सब चीज़ें आगे आने वाले टाइम में होंगी। एंड अगर हम लोग को एक सुपर पावर बनना है, अगर हम लोग को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हम लोग को अपने जो एक माइंडसेट है ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब, इसको देखो छोड़ना पड़ेगा। 5th पॉइंट होगा बैंकिंग रेगुलेशंस। अब देखिए बैंकिंग रेगुलेशंस जो है, वैसे तो RBI है, अच्छा खासी एक बॉडी है जो सब कुछ देखते हैं कि हमारे देश में बैंकिंग सब अच्छी तरीके से चले, एंड 2008-9 के बाद तो और स्ट्रिक्ट हो गया है बैंकिंग सेक्टर जो है। बट आगे आने वाले टाइम में भी देर विल बी मैनी रिस्क्स टू द बैंकिंग सेक्टर, एंड उसका रेगुलेशंस क्या होती है बैंकिंग की, बैंक्स कौन से रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी में बताया कि जो बैंक सबसे अच्छी साइबर सिक्योरिटी देगा उसको सबसे ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। जो आपके कस्टमर्स हैं उनका ह्यूमिलिएशन करना या फिर बैंक चार्जेस ज़्यादा बढ़ा देना, ये जो कुछ चीज़ें ना छोटी छोटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वैसे तो कस्टमर सर्विस में भी आती हैं, बट ये सब बैंकिंग रेगुलेशंस के अंडर हैं कि आप अपने कस्टमर्स को कैसी सर्विस दे सकते हो, आपको क्या बैंकिंग प्रैक्टिसेस करनी है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड जो अच्छी तरीके से फॉलो करेगा फ्यूचर में वो बैंक सबसे ज़्यादा आगे जाके बढ़ेगा। अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जब
क्रिप्टो करेंसीज़ भी हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज़ की जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो भी बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही करते हैं, तो उसमें भी बैंक्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी क्या नहीं। एक चीज़ और है, डिजिटल करेंसी ये लाने की आरबीआई सोच रहा है अभी, कि आरबीआई सोच रहा है कि एक डिजिटल करेंसी आरबीआई अपनी ही लॉन्च करे। तो जो भी पैसा पंप इन किया जाता है इकॉनमी में वो केवल कैश के थ्रू नहीं, वो वर्चुअल करेंसी भी लॉन्च करी जाएगी आरबीआई के थ्रू। अभी ऐसी बातें चल रही है, टेस्टिंग हो रही है, पूरा देखा जा रहा है कि भाई ऐसा सिस्टम इंडिया में कैसे लाया जा सकता है क्या नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट भी ये चीज़ कर रही है, यूएस वगैरह भी सोच रहा है, जापान में भी बातें चल रही है, बहुत सारे ऐसे देशों में बातें चल रही है कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी ही एक वर्चुअल करेंसी लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई ना, क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई या फिर आपकी जो सेंट्रल बैंक की जो वर्चुअल करेंसीज़ हो गई, इनके आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बैंकिंग रेगुलेशंस अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा आप सब लोगों को। रवि सुब्रमण्यन एक बहुत अच्छे ऑथर हैं हमारे इंडिया के, उनकी बुक्स ज़रूर आप पढ़ना। वो एक बैंकर रह चुके हैं, बैंकिंग में 10-12 साल काम करने के बाद उन्होंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाया। उसके बाद उनकी कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, सब फिक्शन है, बट फिक्शन बुक्स में क्या होता है कि उनकी जो स्टोरी लाइन है, सब कुछ है ना, उन्होंने पूरा बताया है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने ऑफिस पॉलिटिक्स भी बताई है, सब कुछ बताया है उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह में। उनकी जैसे कुछ बुक्स हो गई, इफ़ गॉड वॉज अ बैंकर, गॉड इज़ अ गेमर एक बुक है, और उसके अलावा इनक्रेडिबल बैंकर है, बैंकस्टर है, एंड उसके अलावा द बेस्ट सेलर शी रोड है। हालांकि द बेस्ट सेलर शी रोड थोड़ी सी ऑथर की लाइफ को दिखाती है, बट उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का कुछ हिस्सा है, आप वो भी देख सकते हैं। ये 5 बुक्स हैं। डोंट टेल द गवर्नर एक बुक आई थी 2018 में जो नोटबंदी से रिलेटेड है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो 5-6 बुक्स उन्होंने लिखी है ना, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, एंड कोई भी बैंकर है ना तो ये वाली बुक्स आप ज़रूर पढ़ो। देखो, मैंने जब अपना MBA किया था, मैंने इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में किया था, एंड मेरे जो प्रोफेसर सर थे जो बैंकिंग हमें पढ़ाते थे, ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, एंड उन्होंने 40 साल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया था। उन्होंने मेरे को ये बुक्स सजेस्ट करी थी, एंड उनके सजेशन पे मैंने ये सारी की सारी बुक्स पढ़ी हैं। एंड मेरे को कोई भी बंदा बैंकिंग सेक्टर का मिलता है, मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जो बैंक्स में काम करते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आप ये सारी बुक्स पढ़ो, क्योंकि कहने को ये फ़िक्शन स्टोरीज़ हैं, बट इनमें है क्या, इनमें जो एसेंस आपको मिलेगा ना, आप इनमें जो तरीके आपको पता चलेंगे कि भाई कैसे स्कैम्स हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उससे यू विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस इन द फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपको फेस करने में बहुत आसानी होगी। एंड प्लस बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड में, क्रिप्टोज़ में और अलग अलग चीज़ों में, ट्रांजैक्शंस में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दीज बुक्स आर लाइक कि जैसे वो कहते हैं ना कि कोई आपने एक, जैसे बॉलीवुड में होता है कि आपने कोई फिक्शन स्टोरी बनाई, उसके बाद आप एक कंसेप्ट को आपने एक्सप्लेन कर दिया उससे, ये बुक्स बिल्कुल वैसी हैं। तो जितने भी लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं वो भी ये बुक्स पढ़ें। तो गाइज़, ये 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि भाई बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया में 2021 के बाद। आप लोग को और कुछ पॉइंट ऐड करना हो, या फिर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हों, आपको और अपने कुछ इनपुट्स देने हों, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। आप कमेंट्स में लिखेंगे तो औरों का भी हेल्प होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़।